यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, है राज्य राज्य के सब लोगों यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। तो हम आज आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। तो आइए हम मिलेंगे ब्रदर जगवंत जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह ब्रदर जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। सो ब्रदर जी, हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पूरा नाम क्या है। सब बहन भाइयों के जय मसीह की। मेरा नाम जगवंत सिंह है और मैं अमृतसर के नज़दीक भिखीविंड के रहने वाला हूँ और मैं एक सिख फैमिली तो बिलोंग करता हूँ। सो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी। तो मेरी लाइफ जैसे आम मैं घूमता रहता था, कभी लड़कियों मगर गेड़ी लगाना ऐसे काम करता था, कभी लड़ाई झगड़ों में चले जाना ऐसे काम करता था। मुझे परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और मेरी लाइफ पूरी तरह पाप में फंस चुकी थी और किसी ने जादू टूना जैसे होता है ऐसे मेरे ऊपर को कर दिया। तो मेरा जो लीवर था बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल डेड हो गया था और मैं 3 साल बेड पे रहा हूँ। और ये मेरे बीमारी होने लीवर की बीमारी होने के कारण जो मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया तो कहीं पे भी आराम नहीं मिला। किसी ने ऐसे मेरे को जादू टूना किया और जो दुष्ट आत्मा मेरे से पीछे से ऐसे मेरे को टच करती थी तो मेरे लीवर जैसे पूरी तरह सड़ गया और ख़राब हो गया था। डॉक्टर मेरे को बोलते थे कि आप 2 साल निकालोगे और पहले जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो मेरे को बोला आप 72 घंटे निकालोगे। जब 72 घंटे निकाल लिए तो बोले अभी 2 साल निकाल पाओगे, इससे आगे ज़िंदगी नहीं जी पाओगे आप। तो फिर मैंने ऐसे घर पे गया और फिर मैं 2-3 महीने बाद फिर ऐसे मेरे नसें फट जाती थी, बैठे बैठे ही ऐसे मुंह था नहीं ब्लड निकलने लग जाता था। जब ब्लड निकलता था तो मेरे को फिर हॉस्पिटल में ले आ जाता था। जो छल्ले होते हैं ना जिसको स्टेंट बोलते हैं वो मेरे अंदर डालते थे और वो फिर फट जाते थे। फिर 3-4 महीने ऐसे चलता रहा तो मैं बेड पे पड़ गया, पूरा ऐसे कांध पे हाथ लगाकर धीरे धीरे चलता था, फिर हो जाता था और फिर बेड पे पड़ जाता था। फिर उसके बाद मेरा जो खाने वाली नाली है उसमें प्रॉब्लम पड़ गई लीवर के साथ और मेरा जो खून है वो 3 बार चेंज कर दिया और 3 बार मैं ऑक्सीजन में रहा हूँ। 4-5 लाख रुपया मेरे पे खर्च हो गया। तो हमारे घर की कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी। हम 5-6 मेंबर घर के थे और 10 रुपए का दूध लेके दुकान से तो चाय बनाकर पीते थे। कई बार खाना भी किसी से ऐसे दादा लेकर खाना पड़ता था। लेकिन मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे तब भी हमारे को ऐसी मुश्किल आती थी कि सब कुछ हमारा खुस गया था। कोई समय में नहीं आ रहा था भी क्या करें ज़िंदगी में। बहुत बुरी लाइफ हो गई थी हमारी। तो टेंशन में पड़े रहते थे हरदम कि पता नहीं ज़िंदगी अब मिलेगी कि नहीं। डॉक्टर बोलते थे आप जल्दी बस दुनिया में चले जाओगे। मेरे को ऐसा लगता मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ। और मेरा जो लीवर था पूरी तरह से सड़ चुका और ख़त्म हो चुका था और बीमारी के कारण जो मेरी हालात थी बहुत गंभीरता होते ज़्यादा थे। हमारी घर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और धीरे धीरे ये काम बढ़ता जा रहा था और कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ और कैसे मैं इस प्रॉब्लम का हल ढूंढूं। और कहीं से कुछ भी मेरे को जवाब नहीं मिला, कोई भी हल नहीं निकला इसका। और मेरे घर में अकेले मेरे पापा ही थे जो घर के लिए कमा के ले आते थे और सभी को खिलाते थे और घर में कोई काम करने वाला नहीं था। ऐसी कंडीशन देख के मेरा दिल जो बहुत दुखी होता था, अब क्या करेंगे ज़िंदगी में, आगे क्या होगा। सो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं फिर आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला। मेरे चाचा जी नज़दीक में हमारे बगल में रहते हैं, उन्होंने बताया और मैंने उनके साथ मखू हरी के लागे मखू पड़ता है, वहाँ पे पास्टर जॉन मसीह जी उनके पास लेकर गए और उन्होंने मेरे को बोला हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम, मेरे को खाना कुछ भी खाता पीता नहीं था, लिक्विड चीज़ें थोड़ा बहुत पी लेता था और बिल्कुल गंभीर दिशा में गया था। और मैं देखा और मेरे को पास्टर जी ने बोला हाँ तेरे को खुदा चंगा करेगा। और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है, कैसे करेगा। उन्होंने मेरे हाथ पे सिर पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रे की और मेरे चिकन के साथ मेरे को खाना खिला दिया। बोले आपको हजम हो जाएगा। मैंने विश्वास किया और वो खाना मेरे को हजम हो गया। और फिर मेरे को बोलने लगे आप ये बाइबल पढ़ो। मेरे को पता नहीं सर बाइबल बोले, मैंने बोल दिया ये किताबें तो मैंने बहुत पढ़ी है, ये भी पढ़ के देख लेते हैं। लेकिन मेरे को खुदा के बारे में नॉलेज नहीं थी कि खुदा इतना बड़ा महान परमेश्वर है।
तो मैंने जब ये बाइबल को पढ़ा और मेरे को 3 लफ्ज़ उन्होंने बताया कि आपने बोलना है, प्रभु यीशु तेरे लहू की जाए और तेरा लहू मेरे शरीर में समा जाए और हालेलुया खुदा तेरा धन्यवाद। यही लफ्ज़ मेरे को सिखाए, यही बोलता था। जब मैं 15 दिन मेरे को परमेश्वर में चलते हुए तो मैं अपने नानी जी के घर गया और वहाँ पे मैंने प्रे की एक रूम में बैठकर। जब मैं ताली लगाकर प्रार्थना करने लगा तो एक ऊपर से एक पत्थर की तरह, जैसा पत्थर होता है ना, ऐसे मेरे सिर में लगा और मेरी छाती पे ठहर गया। जैसे कुकर के सीटी निकलती है ना, जो कुकर के खाना बनाते हैं, वो मेरे कानों की तरह ऐसे सीटी की तरह निकली हवा और मैं थोड़ा और ठीक हो गया, खाने पीने लगा, चलने फिरने लगा और खुदा ने मेरी मदद की। और फिर मैं पास्टर जॉन मसीह जी से उन्होंने डेथ होगी। फिर मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने 2 साल खुदा को छोड़ दिया, 2 साल खुदा को छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो अब ठीक हो गया, कोई बात नहीं। पर क्या हुआ, उसके बाद मैं 2 साल जब खुदा को छोड़ा तो मेरे एक हाथ जो मेरे ज़िंदगी में आता रहा 2 साल, मेरे कभी इधर टच करता, कभी पीठ पे टच करता, वो हाथ मेरे आता रहा। मैं अपने दोस्त के साथ फिर उस बात को शेयर किया कि ऐसे मेरे के हाथ मेरे एक सपने में भी आता है और रियल में भी आता है। मेरे को दिखता नहीं है लेकिन महसूस होता है। तो उन्होंने बोला आप चर्च जाओ। फिर मैं फिर चर्च गया और देखा, जब पास्टर जी के चबाल नज़दीक में गया, पास्टर रजा जी के पास, तो उन्होंने बोला आप जो फ़ोन बंद करके और प्रार्थना में लगे जाओगे, घर पे ऐसे जाओगे तो परमेश्वर उनके साथ कोई नया करेगा। मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और मैं प्रार्थना करता गया, बस में भी प्रार्थना करता गया। जब मैं अपने घर गया, अपने घर पे लेटा था, परमेश्वर, मैं कोई सोया नहीं था, जाग रहा था, ऐसे हाथ मेरे पेट में आया। मेरे को दिखा नहीं लेकिन मेरे पेट में महसूस हुआ। जब ऐसे उन्होंने ऐसे अंगूठा हिलाया, ऐसे मेरी नसों को पकड़ा, फिर ऐसे मेरी नसों को ऐसे दबा दिया। फिर वो जैसे पहले कुकर की तरह सीटी बजी, फिर ऐसे हवा निकली और खुदा ने मेरे को नवा जीवन दिया। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरी तरह हील हो गया हूँ, अब परमेश्वर में चलता हूँ अच्छी तरह। खुदा मेरे को संभाल के रखा है और जब प्रार्थना करता हूँ खुदा का अभिषेक जैसे कोले जैसा ऐसे सेक मेरे अंदर में आता है। उसी जो लीवर है मेरा, हॉस्पिटल में अभी चेक करवाता हूँ तो मेरा बिल्कुल लीवर है जो रिपोर्टों में नहीं आता, बोलते हैं बिल्कुल ख़त्म है। तो हॉस्पिटल में सोचने लग जाते हैं आप कैसे जी रहे हो। मैं बचाने वाला मेरा खुदा है, खुदा ने मेरे को बचाया है तो और खुदा ने मेरे को संभाल कर रखा है। अभी मैं सब कुछ खाने लग गया हूँ, खाता पीता हूँ और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को हील किया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। सो ब्रदर जी, हम देखते हैं जब एक न्यू पर्सन मसीह में आता है तो क्या होता है कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, उस पर्सन का लोग विरोध करने लगते हैं। हम जानना चाहते हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कभी आपका विरोध हुआ? अगर आपका विरोध हुआ तो वो कैसा विरोध था? तो मेरा विरोध हुआ, मेरे घर वाले मेरे साथ विरोध करते थे। जब मैं कहीं रूम में बैठकर दुआ करता, सभी एक रूम पे उनके नज़दीक हालेलुया ऐसे कुछ बोलता तो सभी उठ के दूसरे रूम में चले जाते और मेरे पापा बोलते मैं इनके हाथ पे खाना नहीं खाऊंगा, कोई चीज़ नहीं इनके हाथ से पकड़ूंगा। तो मैंने ये चीज़ें सहते हुए मैंने सोचा कोई बात नहीं, खुदा सब ठीक करेगा। मैं खुदा में चलता रहा और मेरी वाइफ ने मेरे 1 साल मेरे को खाना नहीं दिया, 1 साल मेरे को खाना नहीं दिया। बोलती थी आप परमेश्वर को मानते हो, आप यीशु मसीह को मानते हो, आप इधर चलो मैं अपने बाबों के पास जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है। मैं एक विश्वास रख के खुदा पे चलता रहा और खुदा ने 2 साल के अंदर अंदर सब ठीक किया है। और जो मेरी वाइफ अब मेरे साथ चलने लगी है, अब चर्च भी जाने लगी है, मेरी मदर भी जाती है, लेकिन खुदा काम करेगा और दूसरों को भी लेके आएगा। सो ब्रदर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि जैसे जैसे लोग सच्चाई को जानेंगे सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे इंडिया में, पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ रही है। तो इस पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो ये क्रिश्चियन लोग होते हैं ये लोगों को लालच देकर, पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं जब आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी पास्टर ने बताया तो उन्होंने आपको कितने पैसे दिए? आपको किसी ने पैसे देकर या लालच देकर आपको प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए उकसाया है? किसी पास्टर ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया और किसी ने भी मेरे को कोई ऐसे मजबूरन नहीं किया कि आप ऐसे आओ जाके। खुदा ने मेरे को हील किया है, परमेश्वर ने। जब खुदा हील करता है तो इंसान का अपने आप मन बदलने लगता है। और मेरे को किसी ने धर्म परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ मेरे से कोई बात ही नहीं करता ऐसी, सिर्फ खुदा को मानने की बात करता है कि जिसने मेरे को जीवन दिया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरे को किसी ने
कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई कोई किसी ने पैसा नहीं दिया। जहाँ भी चाहो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि खुदा ने सीधा मेरे पे डायरेक्ट काम किया है, तो खुदा काम करता है, जिंदा खुदा है प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला है और खुदा ने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं पैसे के, मेरे को हीलिंग चाहिए थी, जो मैं बुरी तरह कंडीशन में जा चुका था, मौत के मुंह में जा चुका था, उसे खुदा ने निकाला। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला कि आप जैसे धर्म परिवर्तन करो या कुछ भी करो, ना किसी ने कुछ ऐसी बातें नहीं मेरे से की, और मैं खुदा के धन्यवाद करता हूँ। सो ब्रदर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी ऐसी मुसीबत में फंसे हों, पाप में हों, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बार खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाकर देखो, खुदा को ग्रहण कर देखो, क्योंकि खुदा किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, दिल बदलता है खुदा। और खुदा सच्चाई के रास्ते दिखाता है, जीवन का मार्ग दिखाता है और ज़िंदगी का रास्ता दिखाता है, और किसी के साथ कोई ऐसा नहीं होता। खुदा जीवन देने वाला खुदा है, इसको अपना के पता चलता है कि खुदा काम करता है। और खुदा को आप घर बैठे भी त्याओगे तो खुदा वहाँ पे भी काम करेगा। परमेश्वर हर जगह पे काम करता है। जैसे मैं अपने घर पे प्रे करता था, खुदा मेरे को घर पे हील करता था, न कि चर्च में जाता था, लेकिन हील में जितनी बार भी हुआ हूँ घर पे हुआ हूँ। खुदा का आत्मा मेरे को घर पे हील किया है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी बहन भाई दुखी बीमार है, खुदा को ग्रहण करो और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो और उसके पीछे चलो। सो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाही यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह। सो भी आपने ब्रदर जगवंत जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो किसी की जात देखकर उसे हील नहीं करता। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उस पर पूरी रीति से अपना विश्वास, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु यीशु को सौंप दे, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो मेरा विश्वास है ये टेस्टिमनी आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ